एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, कोई भी, सपोज करो एक कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे लिखी जाती है, उसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और प्लस उसकी क्या होता है, एक डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमेशा इसी तरीके से लिखी जाती है। उसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी क्या भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। इस तरीके से कोई भी वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन होती है। तो अगर हम बात करें एरिया वेक्टर कैसे डिफाइंड है, एरिया वेक्टर जो है वो किस तरीके से डिफाइन है। तो जो एरिया वेक्टर होगा उसका एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, सपोज करो मेरे पास जो है कोई सरफेस एरिया मैंने लिया। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, एक सरफेस एरिया है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, सपोज ds इसका मैग्नीट्यूड है इस सरफेस का। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ds हो गया। और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के नॉर्मल होगी। डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होती है। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। तो ये जो होगा 90 डिग्री पे ये डायरेक्शन है, इसको सपोज करो मैंने एन कैप से डिनोट किया। तो ds मैग्नीट्यूड, एन कैप क्या हो गया, इस एरिया का डायरेक्शन। तो ds इंटू एन कैप हमारा क्या बन गया, एरिया वेक्टर। क्या बन गया, एरिया वेक्टर बन जाएगा। तो सिंपली एरिया क्या है, एरिया एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कहां से आता है, मैग्नीट्यूड जो है एरिया, जो सरफेस एरिया है उसका एरिया निकाल के आ जाएगा मैग्नीट्यूड जो है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया या नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ये क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ये इसकी डायरेक्शन होगी। और एरिया जो होगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब इस चीज को फिर से समझो, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, एरिया का वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझें तो इसको ऐसे समझिए। सपोज करो मेरे पास क्या है, एक यहां पे सपोज करो मैंने एक एरिया लिया, ये एक्स एक्सिस है सपोज करो, ये वाई एक्सिस है और ये सपोज करो जेड एक्सिस है सपोज करो। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है सपोज करो वो है a और इसकी जो ब्रेथ है सपोज करो वो है b। अब मुझे चाहिए इसका जो है, इसका ये जो एरिया है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो इसका एरिया चाहिए होगा जो कि क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर मुझे चाहिए, एरिया वेक्टर चाहिए, एरिया वेक्टर। तो एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है a और ब्रेथ कितनी है b। तो ए बी क्या हो गया, इसका एरिया आ गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन जो है वो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे अगर मैं इसके सरफेस का इस वाला साइड का हिस्सा ले रहा हूं, इस सरफेस का क्या हो सकता है, इस सरफेस का मैं इस वाला एरिया हो सकता है या तो ऊपर वाला, या इसके नीचे वाला एरिया हो सकता है। अगर मैं ऊपर ले रहा हूं तो क्या होगा, नॉर्मल टू द प्लेन और आउटवर्ड होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं नीचे वाला ले रहा हूं तो भी क्या होगा, तुम्हारा नीचे की तरफ होगा, नीचे वाला एरिया अगर मैं ले रहा हूं। जैसे ऐसे समझो, ये हमारे पास एरिया है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन या तो इधर, अगर मैंने इधर लिया है, इस वाली साइड पे लिया है एरिया, तो क्या होगा, वो इसका डायरेक्शन जो होगा वो आउटवर्ड में इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसके पीछे वाला लिया एरिया तो फिर इस डायरेक्शन में होगा नॉर्मल टू द हमेशा प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ही होगा डायरेक्शन जो होगा। डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन एरिया की। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन जो है ऐसी होगी। तो अब बताइए ऊपर की तरफ ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, ये जो है वाई एक्सिस की तरफ है। वाई एक्सिस की तरफ जो है यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जो है वो जे होता है। क्या होता है, जे।
तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी जे कैप, ठीक है, और एरिया क्या हो गया ए बी। तो बस मुझे क्या करना है, इसका जो डायरेक्शन जो है वो लगा दें यहाँ पे। तो अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड रख दिया, उसकी डायरेक्शन रख दी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया हमारा एरिया वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर मैं नीचे वाला लेता तो ये नीचे की तरफ जाता। सपोज करो इसका एरिया मैं अभी ऊपर वाला लिया मैंने एरिया, ठीक है। सपोज मुझे नीचे वाला एरिया चाहिए होता, इस वाले सरफेस का जो है मुझे नीचे का एरिया चाहिए होता, तो फिर मेरा एरिया वेक्टर किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, ऐसे, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस जे कैप होती, ठीक है। तो इसका या तो ये आंसर हो सकता था, ठीक है, जब मैं ऊपर वाला लेता, ठीक है, और या फिर क्या हो सकता था, ए बी और माइनस जे कैप हो सकता था, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा यही क्या है, एरिया वेक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तो क्वेश्चन ये हो गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज करो मैंने यहाँ पे एक एरिया वेक्टर लिया इस तरफ, ठीक है। थोड़ा एक मिनट, रेजर लेते हैं, इसको पहले रफ करते हैं और फिर से हम इसको बनाते हैं, या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट पेज लेके, तो हमने इसका एक और अगर हमें क्वेश्चन लेना है तो इसको ऐसे समझिए। सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन और लिया हमने, ये सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे मेरा जो है एक सपोज सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, जो किस पर है, वाई जेड प्लेन में है। किस प्लेन में, वाई जेड। और इसकी जो रेडियस है सपोज करो वो क्या है, इसकी रेडियस सपोज करो वो कितनी है, वो ए है। ए क्या है, इसकी रेडियस है सपोज करो। तो अब मुझे ये बताइए, थोड़ा गंदा सा हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ, इसे थोड़ा और जो है बड़ा बनाते हैं, ठीक है। सपोज करो एरिया जो है ये है हमारा एरिया, सर्कल है ये, ठीक है, जिसकी रेडियस सपोज करो कितनी है, ए क्या है, इसकी रेडियस है, ठीक है। हाँ, तो अब हमसे पूछें, बताओ इसका जो है एरिया वेक्टर लिखो, इसका जो है एरिया वेक्टर लिखो, ठीक है। सपोज ए क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है, इसे हमें लिखना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर। मैग्नीट्यूड जो है, जो ये सरफेस है इसका एरिया बताओ, इसका एरिया क्या, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, ए के बराबर है, तो ए का क्या, स्क्वायर। तो ये आ गया। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, आउटवर्ड होगी। और अगर मैंने ये इस वाली डायरेक्शन में ले रखा है, ये वाला, ठीक है, बाहर की ओर इस वाली ये वाला लिया है, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, एक्स डायरेक्शन की तरफ होगी, क्योंकि ये किस वाले प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्या कौन सा कैप होगा ये बताइए, इसमें जो है ये एक्स की तरफ है, तो मैं एन कैप ना लगा के मैं डायरेक्ट क्या लगा देता हूं, इसका क्या लगाओ, कौन सा, एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है हमारा, एक्स डायरेक्शन में जो है हमारा आई कैप होता है। क्या होता है, आई कैप। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पाई आर स्क्वायर और इसके साथ मैंने डायरेक्शन और जोड़ दी, आई कैप, तो ये मेरा क्या बन गया, एरिया वेक्टर बन जाएगा। पाई ए स्क्वायर और आई कैप क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसकी डायरेक्शन। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा, ये जो है हमने प्लेन सरफेस के लिए पढ़ा, प्लेन सरफेस के लिए यानी 2D सरफेस के लिए हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी हमने किसके लिए पढ़ लिया है, प्लेन सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं, अगर कर्व्ड सरफेस हो, क्या हो, कर्व्ड सरफेस हो तो क्या करेंगे। तो प्लेन सरफेस के लिए हमने पढ़ लिया, दूसरा हम पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए। कर्व्ड मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके का सरफेस है, इस तरीके से सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस में हम जो है एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, तो कर्व्ड सरफेस में पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सपोज करो इस एलिमेंट का एरिया कितना है, ds है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके नॉर्मल जो तुम्हारा हमेशा रखना आउटवर्ड होगा और नॉर्मल होगा, आउटवर्ड होगा और नॉर्मल टू द, इस सरफेस के नॉर्मल होगा, ये जो भी सरफेस हमने लिया है इसके नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे होगा। और सपोज करो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n है। तो बताओ इसका जो है जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर यानी ds वेक्टर, एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो कि ds है
और इनटू इसकी डायरेक्शन जो कि क्या है एन कैप है, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस में छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे हर जगह, इसी तरीके से हम छोटा छोटा एलिमेंट निकाल के क्या निकाल सकते हैं, एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। अब थर्ड केस जो बनता है वो आता है हमारा 3D सरफेस या फिर, ठीक है, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हो। ठीक है, 3D सरफेस। तो हम जो है बेसिकली हमने यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जो है गॉस लॉ जो हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमें 3D सरफेसेस को स्टडी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 3D सरफेस जैसे कि क्यूब हो गया या फिर स्फीयर हो गया, ये सब क्या होते हैं, 3D सरफेस होते हैं। ठीक है, या सिलेंडर हो गया, ये क्या है हमारा स्फीयर है बेटा, या फिर क्या हो गया सिलेंडर हो गया। तो ये सब क्या है, ये है हमारा क्यूब या क्यूबॉइड भी, और ये हमारा स्फीयर, और ये हमारा सिलेंडर। तो ये जो है हमारे पास ये 3D सरफेस होते हैं। तो इसमें अगर हमें जो है एरिया वेक्टर निकालना है, सपोज करो मुझे इस वाले का जो है एरिया वेक्टर निकालना है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा कैसे निकलेगा, सपोज इसकी लेंथ जो है ए है और ये भी ए है, तो क्या होगा एरिया वेक्टर जो निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर वो क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर होगा। ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी इस सरफेस के आउटवर्ड। हमेशा डायरेक्शन जो होगी 3D सरफेस में जो डायरेक्शन होती है, 3D सरफेस में, 3D सरफेस के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। क्या होती है, आउटवर्ड ही होती है। ये तुम्हें याद रखना है, जैसे इसके नीचे की ओर कभी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इस वाले सरफेस की निकालनी है तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इस तरफ होगी। और सपोज करो इसका जो ये है तुम्हारा, ये सपोज करो ये कितना है हमारा ए, सपोज करो ये क्या है तुम्हारा, ये वाली साइड जो है सपोज वो बी है। ठीक है, ये वाली साइड क्या है बी है, और ये वाली साइड क्या है ए है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा तुम्हारा, इसका एरिया वेक्टर जो है इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो क्या होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस वाले का एरिया वेक्टर किसके बराबर होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए बी, और डायरेक्शन क्या है इस तरफ है। ठीक है, आउटवर्ड। इस डायरेक्शन को अगर मैं जो भी है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन को मैंने सपोज करो इसको मैं अगर मैं डायरेक्शन दे दूं कि सपोज करो ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, और ये मेरा जो है वो जेड है। ये जो मेरा क्या है ये जेड है। तो अब बताइए मुझे हाँ पहले ये वाला बताओ, ये जो मेरा एरिया वेक्टर था तो ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर। ये वाला क्या ऊपर, ऊपर क्या है हमारा, कौन सी डायरेक्शन है, जेड। जेड यानी क्या हो गया के कैप, ये वाला मेरा के कैप। ये वाला देखो इस वाले एरिया का वेक्टर ये क्या जा रहा है, एक्स के अपोजिट जा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम, प्लस आई लेते हैं, आई कैप। तो ये इसके अपोजिट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो माइनस आई कैप होगा। क्या होगा, माइनस का आई कैप होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो जैसे स्फीयर है, तो इसमें भी हमें क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। सपोज ये क्या है ds एक एलिमेंट है। ठीक है, ds क्या है इसका, ये ds हमने क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, जिसका एरिया कितना है ds है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के नॉर्मल, हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल। ठीक है, इस सरफेस के क्या होगी, नॉर्मल होगी। ये क्या है एन कैप है। ठीक है, और ये हमेशा इसके जो नॉर्मल है वो कहाँ से जाएगा, इसके सेंटर से पास होगा। क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करूंगा, इसका जो क्या कहते हैं एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर से। क्यों, क्योंकि कोई भी नॉर्मल लाइन जो होती है सरफेस पे, वो स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, वो हमेशा सेंटर से पास होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा सरफेस के, और एरिया क्या होगा इसका ds। तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ds जो है हमारा एरिया वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा एरिया कितना है ds, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है n है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ऐसे ही बताओ यहाँ पे तो कई सारे सरफेसेस हैं। ठीक है, ये एक सरफेस ये हो गया। ठीक है, इसका नॉर्मल जो होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इस वाले एरिया वेक्टर को क्या होगा, इस वाली डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसका सपोज करो रेडियस r है। ठीक है, और इस डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, सपोज करो
क्या कहते हैं, ऊपर वाली को ऐसे सपोज करो x ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और x ऊपर वाला क्या पॉजिटिव, तो i क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा a1, सपोज करो ये एरिया क्या था तुम्हारा, a1 एरिया था, a1, तो a1 का जो एरिया वेक्टर है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही बताओ ये वाला a2 क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये नीचे की ओर है तो क्या होगा माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। और अब बताइए ये वाला, ये इसका क्या होगा तुम्हारा, पहले तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, पहले एक छोटा सा क्या लेंगे, एक यूनिट वो एक छोटा सा एरिया लेंगे, सपोज करो ds हमने क्या लिया, एक एरिया लिया, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, एन कैप डायरेक्शन में होगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सपोज करो ds वेक्टर क्या है, एरिया है, छोटा सा एरिया, और ये किसके बराबर होगा, इसका एरिया इनटू क्या, नॉर्मल वेक्टर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है बच्चों के दिमाग में, सर हमने एरिया को जो है वेक्टर क्वांटिटी माना ही क्यों है, एरिया को हमने वेक्टर क्वांटिटी माना ही क्यों है, तो इसके लिए मैं एक हिंट देता हूं, आप उसको समझिए। सपोज करो इधर से सपोज करो कोई जो है, ठीक है, एयर जो है फ्लो कर रही है, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं जो है, यहाँ पे कोई जो है एक एरिया जो है सरफेस यहाँ पे मैं रख दूँ, ठीक है, तो क्या बताओ इस पे जो इसकी एयर का जो प्रेशर पड़ेगा, ये जो है इसके रखने पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे रखा है तो प्रेशर कुछ और होगा, शायद मैं इसको ऐसा करके रख दूं, ये भी ये क्या है, ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है सपोज करो, ठीक है, क्या रखा हुआ है, इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा परपेंडिकुलर ना करके सपोज करो मैं इसको ऐसे करके रख दूं, ठीक है, फ्लो के अंदर ऐसे रखूं, तो बताओ ये डिपेंड करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे प्रेशर जो है कुछ और होगा, और यहाँ पे अगर मैंने इसको किसी एंगल पे रख दिया, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, इसको नॉर्मल रखा है, नॉर्मल मतलब कि 90 डिग्री पे रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल नहीं रखा, तो यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, कुछ ये एंगल बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है ये, ठीक है, अदर देन 90, ठीक है, तो तुम देखोगे ये जो है इस पे जो है प्रेशर का जो है अलग अलग असर होगा, यानी डायरेक्शन से इसका जो है असर कर रहा है, मतलब तो एरिया क्या हो गया, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया क्या ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने जो है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या ली जाएगी, ये ली जाएगी, और यहाँ पे जो सपोज जो विंड आ रही है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस टाइम पे इसमें जो है ये एरिया वेक्टर है, सपोज एन कैप एन ये वेक्टर है, और ये जो तुम्हारा ये जो विंड है इसकी डायरेक्शन क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस वक्त में एंगल कितना होगा इनके बीच में, 0 डिग्री। और सपोज करो ये बिल्कुल मैंने ऐसे कर दिया, तो ये इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ है, और विंड जो है ऐसे चल रही है, तो इस टाइम पे एंगल कितना है तुम्हारा, 90 डिग्री होगा, ठीक है।